22, what they show is all these people who have vaccinated are walking in New York downtown street, Simpsons के अंदर, ठीक है ना? वो न्यूयॉर्क डाउनटाउन स्ट्रीट के अंदर वॉक करते करते जा रहे हैं, अचानक से ठक सबके कपड़े गिरते हैं, अंदर कोई बॉडीज नहीं है, और 2 लोग खड़े हुए देख रहे हैं और उसको बताया जा रहा है नो वैक्सीनेशन नॉट टेकन, राइट? दिस इज सिम्पसन्स telling you this long before, right? आप अब क्या हमारे अमेरिकन डॉलर के ऊपर जो आपका इल्यूमिनाटी का साइन है, आग का साइन है, ये एक जमाने से रहा है, राइट? आपकी you talking about Rothschild family, you're talking about Rockefeller, Rothschild, yeah, exactly. आप the Madonna, societies like Madonna, Bohemian Groove, yes. Freemasons. अच्छा, इसका थोड़ा सा जहाँ तक मेरी नॉलेज है, that is something कि obviously the richest people in the world, yes. the wealthiest and the powerful, they thought कि ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ एक ऑर्डर पे चल सकती है. यहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं कर सकते. It's going to be one specific people, one specific group of people who's going to run the world, who's going to run the show. And I guess these societies like Illuminatis in Bohemian Groove and Club 58, I guess these are the most wealthiest people in which we have Rockefeller and Rothschild, and they are the one who is actually in that society and actually ruling the world. Yeah. And this is what I believe. This is the crux of these societies. That is true because ये आपको एक ट्रैक पे डाल रहे हैं because इससे इनका फायदा है. कहीं ना कहीं तो इनका फायदा हो रहा है ना. आप जिस हमें कहते हैं ना कि यार हमें बचपन से बताया जाता है कि जी दज्जाल आएगा. सही है, दज्जाल की बात. अच्छा, थोड़ा सा इल्यूमिनाटी को ना दज्जाल से भी लिंक करा. दज्जाल हमारी उसमें भी कॉन्सेप्ट है कि दज्जाल आएगा. अब नाउ आई थिंक हमारे मुल्क में अगर आप किसी से पूछो ना तो उनको लगता है कि वो जो गेम के एंड में भला नहीं आती कि वो चलता हुआ आ रहा है, यूं करके चलता हुआ आ रहा है, वो बोलेगा कि जी तुम यहाँ जाओगे. दे सी दज्जाल एज दैट फिगर, राइट? क्या पता अगर हम रिसर्च के अंदर जाएं तो क्या पता दज्जाल वो फिगर ना हो. क्या पता दज्जाल इज ऑलरेडी देयर, आउट देयर, एंड वी आर ऑलरेडी. अगर हम आज के अच्छाई और बुराई की तरफ नहीं जा रहे, दज्जाल भी यही करेगा ना, अच्छाई और बुराई की तरफ लेके जाए. क्या आज हमारे पास चीजें नहीं है जो हमें अच्छाई और बुराई की तरफ लेके जाती हैं? दोनों चीजें मौजूद हैं. तो इसका मतलब देयर इज समथिंग आउट देयर व्हिच इज जिसके बारे में हमें फियर था वो ऑलरेडी आ चुका है. सही है ना? लेकिन हम उसके बारे में हम अभी तक उसको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है. बिकॉज हम अभी भी, मैं समझता हूँ, हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे. आपको पता है सारे केमिस्ट बड़े मुस्लिम गुजरे हैं, ठीक है ना? आज हमारा जो कंपैरिजन है वो क्या है कि जी टांगे सबसे ऊपर वाघा बॉर्डर पे किसकी ऊपर जा रही हैं? हमारी टांगे तो छत से लगी हुई हैं. हमारी टांगे तो आसमान के कंधे पे लगी हुई हैं. सही है ना? वो वही वाली बात है कि एक ये कहानी है 2 मुल्कों की. एक चढ़ गए चंद पे तो दूसरा चढ़ गया किधर. तो एग्जैक्टली यार, क्या बात कर दी यार. अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ भी तो जहाज है, रॉकेट है, जो जहाज बना रहे हैं पुलों के नीचे बैठ. अच्छा, बाय द वे, क्या कहते हैं, इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज, एक तो इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी इन व्हिच वी हैव द वेल्थिएस्ट पीपल हु इज रनिंग द, क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स ऑर्डर. अब you have seen American singers Drake, Kanye West, इन्होंने सब लोगों ने ना अपने गानों में एक हिंट दी हुई है that they belong to the society. यार कैटी पेरी का वो कौन सा गाना है यार? फ्रोजन मैडोना का. अगर फ्रोजन मैडोना, यस, वो भी कैटी पेरी का भी एक गाना है, लाइक यार, जिसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक फिश बोल रहा हूँ, सॉरी, बोट होती है और बुफे लेकर आ रहे होते लोग. बोन एपेटिट. नहीं यार, कैरी ऑन. एनीवेज, सो मैं ये कह रहा था कि दिस सोसाइटी, अब आप इसमें देखें ना, दे आर द वेल्थिएस्ट पीपल. नाउ दे वांट द वर्ल्ड टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अब आप देखें दुनिया में वी कैन सी LGBTQ. अब दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस. अब ऑब्वियसली ये सारी जो डार्क हाउस, तो ये जो सारा जो मीडिया है, ये एक्चुअली जो सारा मीडिया है वो उसी चीज को प्रमोट कर रहा है. बट जो मीडिया एंड दिस इन्फ्लुएंसर्स, ये सारी चीज अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज को प्रमोट कर रहा है, it's not one person who's promoting, it's a group of people. Exactly. It's a society. Now this is an ideology that is being pushed. It's an ideology. Illuminati, in one word, it's an ideology that is promoting what they want to promote to the world. Now that's one concept of Illuminati. The second concept is, people say that Illuminati worships Satan. Now that comes towards the religious perspective. I don't want to pass comments on that. I do know it's a society that works on one specific order. Now just satanic, उनका जो part है ना, Kanye West का गाना था, इसमें he was promoting, अगर आप उसके lyrics देखोगे, he was saying कि I have sold my soul to the devil. अब जो ये satanic है, इसमें एक थोड़ा सा ना एक dilemma भी है. एक dilemma है with the Vatican. Because Vatican itself
is claiming competitor. Illuminati. Yes. Yes, as a अच्छा competitor यहाँ पे also. एक बहुत बड़ा एक dilemma ये है. Illuminati says that we are not promoting Satans. Yes. We're not promoting Satans. Yeah. We're not promoting the satanic ships. But the Vatican is proving the world that That they these are. people are into Yes. these satanics, so people can come towards the Vatican. But you see, the thing is, अब फिर बात आती है कि ये- यार Illuminati is Dajjal, satanic. ये that's कंपटीशन हाँ, है. it's a देखिए वही बात है competition. ना, वैटिकन क्या है, एक ऐसा छोटा सा मुल्क जिसने रिलीजन को अपनी जीडीपी बनाया, राइट? रिलीजन से उनकी जीडीपी चलती है. और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को अगर आप रिलीजन को जीडीपी बना दो ना, पता नहीं कितना पैसा उस मुल्क के काम पास, पहुंच जाए. बिकॉज हम रिलीजन के नाम पे तो हम बांटते हैं, हम देते हैं बाकायदा. और हम सब कुछ करने के बाद आप ये देखें ना कि दुनिया के अंदर ना जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है ना, तो पीपल कम आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रोटेस्ट, राइट? जब भी उनको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये देखें, अरब स्प्रिंग आया, लोग बाहर निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ पे पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला जाएगा, बंदा बाहर नहीं निकलेगा, बंदा बाहर नहीं निकलेगा. बंदा बोलेगा जी घर में बैठे अभी रहो, 500 क्या हुआ, पेट्रोल चाहिए. जेडीसी ने क्या किया था अभी रिसेंटली, मैं पेट्रोल दे रहा हूँ और ये वो. उसपे आपने रश देखा? हाँ, आपने रश देखा? मतलब वो एक स्टेटस लगाया था ना लोगों ने, मतलब एक मीम बनी थी, और उसपे वो भी हुआ था कि नहीं ये दे नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं. हाँ वो एक अलग कहानी एक है, अलग लेकिन सीन लोग कहानी. लोग बोल रहे हैं कि अपने हक के लिए निकलेंगे, लेकिन जहां आपको भीख मिल रही होगी, भीख के लिए भीख के फौरन लिए सबसे पहले जाएंगे, मतलब